हाय, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे और संडे को मोस्टली हम लोग आराम से उठते हैं और रेस्ट करते हैं, पूरा दिन ऐसे ही जाता है। बट एक तभी मेरे व्रत भी चल रहे थे और सेकंड मेहाई के पापा की आज मीटिंग थी तो उनको जाना था। इस वजह से हम लोग टाइम से ही उठ गए थे, टाइम से ही सारे काम हो गए थे। अभी मेहाई देख रही है फ़ोन, मुझे यहाँ पे चादर बिछाना है वो मैंने अभी नहीं बिछाया है क्योंकि मैं बताऊँगी आपको आगे क्यों नहीं बिछाया है। तो मैं है अभी सिर्फ फ़ोन देख रही है क्योंकि इसके बाद में अब थोड़ी देर बाद में फिर मैं उसको पढ़ने बिठाऊँगी। तो अभी वो फ़ोन देख रही है। खाना वाना हो गया है सबका और मैं तो मेरा तो फास्ट है वगैरह भी आ सकते हैं मिलने के लिए। मम्मी बता रही थी, मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने अभी कॉल भी किया था बट अभी उनका कंफर्म नहीं है। मतलब वो ये कि कोई छोड़ने करने आएगा तो वो आ जाएंगे। तो सबसे बड़े वाले आएंगे, सबसे छोटे वाले आएंगे तो दोनों साथ आएंगे, वरना दोनों ही नहीं आएंगे। तो वो आएंगे। और जो मेरे भाभी साहब हैं उनके हाथ में ना मतलब कुछ हो गया था तो कट वट लगा हुआ है, कट लगाया है डॉक्टर ने, चीरा लगा के फिर टाँके वगैरह लगाए तो उनके अभी पट्टी वट्टी बंधी हुई है। वो शायद नहीं आएंगे, उनका कंफर्म नहीं है। बाकी ये दोनों आएंगे क्योंकि वो मतलब ऐसा कुछ काम नहीं है, नॉर्मली मिलने ही आ रहे हैं क्योंकि इस घर में आने के बाद में फिर वो आए नहीं और अभी बच्चों के आज संडे है, छुट्टी है, तो फिर उन्होंने कहा कि मिल के आते हैं, देख के आते हैं। तो हो सकता है वो आ जाएं। तो 50-50 है उनका, कोई छोड़ने वाला मिल गया तो वो आ जाएंगे। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर और ऊपर जाके मैं लेके आऊँगी कपड़े। सुखाए थे मैंने, बहुत सारे धोए थे, आज संडे था तो मैंने धो भी लिए थे। 2-3 दिन से बारिश आ रही थी तो कपड़े वगैरह धुले नहीं थे बिल्कुल भी, तो अभी मैंने धोए थे आज। तो मैं कपड़े वगैरह लेकर आऊँगी। और इधर रखी है मेरी मशीन। तो मशीन का बहुत सारा काम है, मशीन से रिलेटेड भी मैंने ना कपड़े सुखाए ऊपर। तो मैं बताती हूँ आपको। मैं कल गई थी मम्मी के साथ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। एक तो अभी सामान है तो मैं बाहर निकल नहीं रही बहुत ज़्यादा, मतलब वैसे भी यहाँ से तो मैं इतना निकलती नहीं हूँ, पर जितना थोड़ा बहुत भी अगर मैं निकलूँ ना तो मैं वो भी नहीं निकल रही क्योंकि मैं स्लीपर वगैरह के चक्कर में फिर धूप हो जाती है ना, इसलिए। कल थोड़ा मौसम ठीक था तो फिर मम्मी ने कहा कि थोड़ी सी शॉपिंग करनी है क्योंकि हम जा रहे हैं गांव। तो और मुझे ना थोड़ी राखियाँ वगैरह भी भेजनी थी, मतलब जैसे मेहाई के जो भाई बनाए हुए ना उनके राखी वगैरह भेजनी थी। तो फिर वो टाइम से ही भेजो तब है ना, राखी में कितने एक दिन बचे। तो उस चक्कर में भी मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, राखियाँ वगैरह लेके आनी थी। मैंने ऑलमोस्ट मेरी राखी की शॉपिंग कर ली है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और उसके अलावा भी मैंने छोटी मोटी और शॉपिंग करी है, वो भी दिखाऊंगी। और बहुत सी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको बताती हूँ। पहले अपन चलते हैं ऊपर और ऊपर से लेके आते हैं कपड़े और मैं आपको ऊपर का व्यू भी दिखाती हूँ। और मौसम अच्छा है तो वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। अभी तो यहाँ पे कपड़े वपड़े सूख रहे हैं। इधर है मेरी वॉशिंग मशीन, बाकी गैलरी में और कुछ नहीं है, शूज़ रखे हुए हैं। तो ये देखो पीछे का मेरा व्यू अच्छा लगता है। अभी है ना इतनी ज़्यादा धूप नहीं है इसलिए मैं आ गई कपड़े वपड़े लेने। ओहो मेरे कपड़े तो काफ़ी उड़ गए, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो नीचे, ये देखो नीचे गिर गए कपड़े। कपड़े तो मैं ले आई हूँ। सारे सूखे हुए कपड़े मैंने रख दिए हैं यहाँ पे और इनमें से कुछ एक कपड़े थे एक्स्ट्रा, वो मैंने हटा के अलग रख लिए। मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस पे मैंने चादर क्यों नहीं बिछाया है, क्योंकि मैं लेके आई हूँ नया चादर, तो वो मैं इसके लिए बिछाऊंगी। इसके ऊपर ऐसे कुछ था नहीं, मैं जो दीवान के चादर होते हैं ना वो एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो वो ही मैं इस पर बिछा लिया करती थी। तो कल मैं स्पेशली इसके लिए एक अलग से चादर लेके आई हूँ डेली यूज़ के लिए। तो चादर तो था इसके ऊपर, जैसे ये इसका चादर है तो मैं इसी के ऊपर बिछाती हूँ। पर ये थोड़ा सा इसका कलर फेड भी हो गया और इसको काफ़ी टाइम हो गया और एक ही बेडशीट थी इसके ऊपर, तो उसको धो दो तो फिर ये रह जाता था, फिर क्या करूँ। तो इस वजह से मैं इसके ऊपर नया चादर लेके आई, तभी मैं वो बिछाऊंगी, आपको दिखाऊंगी बाद में। इसलिए मैंने इसके ऊपर बिछाया नहीं था कुछ, मुझे लगा वो पहले मैं शूट कर लूँ, आप लोगों को दिखा दूँ, उसके बाद में बिछाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कल मैं कपड़ों की क्या क्या शॉपिंग करके लेके आई। इसमें से जो मैंने ये कपड़े मैंने
भिगो के सुखाए थे, इस वजह से, क्योंकि कॉटन है ना तो फिर बाद में श्रिंक होता है, तो मैं लाती पहले धो के सुखा देती हूँ। तो ये है एक 3 मीटर का कपड़ा, ये कॉटन का है और प्राइस इसकी है 135 पर मीटर। तो ये लेके आए थे हम मम्मी के लिए। ये बहुत सॉफ्ट है और मतलब बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, अच्छा कपड़ा है। तो ये है 135 पर मीटर, 3 मीटर हम लोग लेके आए मम्मी के लिए। तो इसलिए मैंने इसको धोया था ताकि ये श्रिंक हो जाए जितना भी होना है। उसके बाद में इसके मैचिंग के मम्मी लेके आए थे जोड़। तो ये पूरा सेट है मम्मी का, गाजरी कलर का जोड़। और ये तो ये मैं इसलिए ले आई क्योंकि मुझे सिल के देने हैं। हम लोग जा रहे हैं गांव, तो वहाँ के लिए। और गांव क्यों जा रहे हो मैं आपको आगे बताती हूँ, अभी रुको, सब्र करो ज़रा। तो एक ये है जोड़, एक ये जोड़ है, मतलब कुर्ती कांचली। तो ये है एक जोड़, ये है एक लहंगा है। तो 2 जोड़ और एक लहंगा है जो मुझे मम्मी को इमिडिएटली सिल के देना है। तो ये तो था मम्मी का। मैं आपको दिखाती हूँ मैं मेरे लिए क्या लेके आई थी। तो मेरे लिए मैं लेके आई थी सबसे पहले ये 4 मीटर का फैब्रिक, क्योंकि कट पीस ही थे वहाँ पे 4-4 मीटर के। तो फिर मैं एक ये लेके आई, इसका मैं सिलूँगी, सलवार सूट सिलूँगी मेरे घर पे डेली में पहनने के लिए। तो इसकी बहुत अच्छा लगा मुझे तो बूटी, आपको कैसा लगा बताना। मुझे तो बहुत प्यारा लगा, मतलब मेरे लिए मुझे अच्छा लगा कि मैं पहनूंगी तो मुझ पर ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। तो ये है सलवार सूट का है। तो ये 4 मीटर है, इसको भी मैंने धो के सुखा दिया था। तो ये थोड़ा थोड़ा गीला है, थोड़ा थोड़ा बाकी। एक सलवार सूट के लिए लेके आई थी मैं ये वाला। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा। ये मम्मी ने मुझे दिया है, वो मैंने ख़रीदा है। जो इससे पहले वाला है ना, ये मैंने ख़रीदा है और ये मम्मी ने मुझे दिया है, क्योंकि ये भी 4 मीटर था, मम्मी खुद के लिए लेकर आए थे। और मम्मी को सिर्फ लहंगा ही करवाना था, लेकिन वो कट पीस में थे ना तो 4-4 मीटर ही दे रहे थे। तो मम्मी खुद के लिए ले आए ये। फिर मैंने कहा कि सुंदर लगा, मुझे अच्छा लगा, तो फिर मम्मी ने मुझे दे दिया। मम्मी ने कहा लहंगा बनाऊंगी फिर कपड़ा वेस्ट हो जाएगा जो बचेगा, तो इससे अच्छा है कि तू अपने लिए बना ले। तो मैं इसका सलवार सूट सिलूँगी, ये मुझे मम्मी ने दिया है। और मम्मी ने फिर इसकी जगह खुद के लिए पीच कलर वाला है ना, वो ख़रीद लिया था। हालांकि वो उन्होंने ही ख़रीदा है, मैंने नहीं ख़रीदा, लेकिन ये मम्मी ने मुझे दे दिया, वो मैंने अपने लिए ले लिया। तो इस करके मैंने 2 सलवार सूट हो गए। देखती हूँ गांव जाने से पहले पहले सिल लेती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ हम लोग गांव क्यों जा रहे हैं। हम लोग गांव जा रहे हैं क्योंकि आपने लास्ट ईयर देखा होगा सावन में भी हम लोग के गांव में मंदिर में शिव पुराण होती है, तो वहाँ पे हम सबको बुलाते हैं। तो हम लोग जाते हैं, मतलब भैया वगैरह ये सब मिलके हमें बुलाते हैं, बहन बेटियों को। तो हम सब जितनी भी हैं ना मोस्टली जो जो आ सकती हैं देखो वो सब आती हैं। जैसे मैं जाती हूँ, पूनम भी आती है, गुड्डू भी आती है, और जो उनके भुआसा हैं वो भी आते हैं, और भी जो आई भी रहती हैं कुछ। अभी इस टाइम क्या होता है कि स्कूलें जस्ट ओपन ही हुई होती हैं, थोड़ा ही टाइम होता है। दरियावजा भी आते हैं और 1-2 और आती हैं, मतलब इतनी तो हम लोग तो फिक्स आती हैं। उसके बाद में और भी, जैसे ट्विंकल का नहीं बैठ पाता, ट्विंकल नहीं आ पाती कभी, अभी तक तो शायद नहीं आई। स्टार्टिंग में आई थी जब मंदिर का काम, मतलब जब मंदिर जब बना था तब की पूजा थी ना, तब आई थी ट्विंकल। पर अभी नहीं आ पाती क्योंकि लास्ट टाइम वो प्रेग्नेंट थी और अभी उसके बाबू छोटा है, तो शायद आ भी जाए और नहीं भी आए, कुछ कंफर्म नहीं है उसका। बाकी ये लोग लास्ट ईयर आए थे सब, तो इस बार भी मोस्टली सब आएंगे। मैं भी जाती हूँ तो मैं जाऊँगी। इस बार ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं जा पाऊँगी, लेकिन थोड़े से दिनों के लिए ही जाऊँ, लेकिन ज़रूर जाऊँगी। लेकिन उससे पहले फिर से हम लोग जाएंगे, क्योंकि जो गुड्डू है उसके लास्ट ईयर बाबू हुआ था इस टाइम, और अभी उसका फर्स्ट बर्थडे है जो कि सेलिब्रेट होगा, तो उसमें हम लोग जाएंगे। ये है बात। उसके लिए भी मैं ड्रेस लेकर आई थी, जो कि मैंने मम्मी के पास ही रखती है। और लेके आई थी मैं, हाँ, मेहाई के जो भाई हैं उनके भी अभी छोटा बाबू हुआ है, तो राखी भेजनी थी उनके लिए, तो उनके लिए भी मैं ड्रेस लेके आई थी। और मतलब छोटे बाबू के लिए ड्रेस लेके आई थी। और एक ड्रेस और लेके आई थी मैं, ये भी छोटे बाबू की है। और ये कौन से छोटे बाबू की है इसके लिए आप वेट करो देखने के लिए। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें ये फुल है क्योंकि अब धीरे धीरे सर्दियाँ आ जाएंगी ना, तो ये मैं फुल ही ड्रेस लेके आई हूँ। बाकी के लिए तो मैं शॉर्ट्स लेके आई हूँ, और इस बाबू के लिए, जिस बाबू के जाएगी ना ये, उस बाबू के लिए मैं लेके आई हूँ पूरी पैंट, और ये पूरा ऐसे सॉफ्ट सा घर में पहनने के लिए। सर्दियों में भी काम, कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, तो अभी भी काम आ जाएगा, गर्मियों में भी और फिर सर्दियों में भी आ जाएगा। इसके अलावा एक ड्रेस और लाई थी मैं, पर वो मम्मी के पास ही है, मतलब जो मुझे नहीं रखनी थी ना यहाँ पे, वापस मम्मी के लेके जानी थी, वो मैंने वही छोड़ दी। मैं लेके आई थी मेहाई के लिए ड्रेस, तो ये है उसमें ब्लैक शॉर्ट्स। इसके पास ब्लैक शॉर्ट्स नहीं थी, तो फिर मैं वो लेके आ गई थी। इसके अंदर इलास्टिक है, आप इसको
लूज़ और टाइट भी कर सकते हो। और अभी मिहाई के पास है ना, जो टी शर्ट्स तो सारी उससे आ रही है, लेकिन जैसे जो जीन्स शॉर्ट्स है ना, ये सब उसकी छोटी हुई थी। तो जब मैंने शिफ्टिंग करी थी तो मैं सारी जो जो इसके नहीं आ रही थी, जो जो क्या कोई सी नहीं आ रही थी इसके, तो जो अभी खरीदे थे ना लेटेस्ट, सिर्फ वही कपड़े आ रहे हैं इसके, बाकी पहले के नहीं आ रहे। तो मैं वो सारे वहीं पे देख कर आ गई थी, इसलिए मुझे नए कपड़े लाने पड़ रहे हैं। तो घर पे तो क्या कुछ भी पहन लेता है बच्चा, चल जाता है, लेकिन अब वैसे उसके पास नहीं बचे। और मैंने अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अभी शायद 1.5 साल ही हुआ है, उसके लिए 2-3 जीन्स एक साथ ही खरीद ली थी। तो फिर वो किसी काम की भी नहीं रही, इतने दिन तो आ गई, अब तो नहीं आ रही। तो इसके ऊपर है ये टी शर्ट टॉप जो भी आप कह लो, और इसमें इस तरह की डिज़ाइन है। तो ये ड्रेस मैं लेके आई थी मिहाई के लिए, क्योंकि अभी गांव भी जाएंगे और फिर राखी भी आ रही है, टाइम लगेगा गाँव में। ये वो टाइम है ना, एकदम से उसकी ग्रोथ हुई है, तो थोड़ा सा कपड़ों का इशू आता ही है। छोटी थी ना तब उसके कपड़े इतनी जल्दी नहीं होते थे, अब भी थोड़ा जल्दी हो गए। और दिखाती हूँ मैं। और ये मम्मी ने, मैंने बताया था ना, मम्मी ने अपने लास्ट के ब्लॉग्स में देखा होगा ना, मिडली जोड़ लिया था, तो उसका ओढ़ना था, तो मम्मी ने बोला मैं गोटा लगवा के फिर भिजवा दूँगी, तो मम्मी ने गोटा लगवा दिया था। तो ये है वो। इसके अलावा मैं लेके आई हूँ, शॉपिंग ज़्यादा नहीं है, ख़त्म हो गई पूरी, पैसे खूब सारे खर्च हो गए हैं। इसके अलावा मैं लेके आई थी ये टॉवल, हाथ वाथ पोंछने के लिए। तो जो वैसे वाले टॉवल आते हैं ना, मोस्टली आजकल चलते हैं, दोनों तरफ टॉवल और ऊपर ऐसे कुछ कार्टून सा बना हुआ है, या कुछ भी हैंग करने के आते हैं जो वॉश बेसिन सिंक वगैरह इनके पास में। तो वो वाले कोई से भी मिहाई के पापा को पसंद नहीं है, तो इस चक्कर में वो यूज़ ही नहीं करते, उनको वो लगे रहते हैं, और फिर वो बड़े वाले टॉवल यूज़ करते हैं। तो इस वजह से मैंने उनको कहा उनका तो कोई सेंस है नहीं, फिर मैं ये वाले लेकर आई हूँ अब। तो ये मैं 2 तो लेके आई हूँ रेड, दोनों बाथरूम के लिए, और ये लेके आई हूँ एक मैं किचन के लिए, और एक पर्सनली लेके आई हूँ मैं मिहाई के पापा के लिए, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा पसीने आते हैं फेस पे, तो ये मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। ऐसे करके 4 लेके आई हूँ मैं, ये स्मॉल जो छोटे छोटे टॉवल हैं ये, और इनकी प्राइस है 50 रुपीज़ ईच। तो ये है, ये लेके आई हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं इसके लिए बेडशीट लेकर आई हूँ वो। अच्छा जी, तो ये है मेहंदी का कोन, मम्मी ने दिया है। तो ये है मेरी बेडशीट, सिंपल सी है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह, क्योंकि मुझे है ना बिना उसके चाहिए थी, बिना पिलो कवर के, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह थी नहीं। तो ये मैं लेकर आई हूँ। तो ये है बेडशीट, तो अभी इस पर बिछाएंगे। तो मैंने आपको दिखाने के लिए फिर मैंने बिछाई थी, मैंने कहा पहले मैं दिखा दूँ उसके बाद बिछाऊंगी। तो बस अभी मैं ये बिछा दूँगी इसके ऊपर, बहुत सुंदर लगेगी, और बिछा के मैं आपको दिखाऊंगी। इसका कलर बहुत प्यारा है, इसमें और भी कलर्स थे बट मुझे ये अच्छा लगा। तो और तो कुछ नहीं है, बस हो गया। हाँ, एक दो आइटम और है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। 2 मैं लेके आई थी नेल पेंट, तो एक नेल पेंट मम्मी लेके आए थे भाभी सा के लिए, और 2 नेल पेंट मैं लेके आई थी मेरे लिए। तो ये देखो, इन दोनों का है ना कलर सेम ही है ऑलमोस्ट, मतलब आप गौर से देखोगे ना तो ही डिफरेंस पता चलेगा, बाकी ऐसे लगेगा कलर सेम है, जबकि दोनों अलग अलग हैं। एक में थोड़ा, जैसे ये वाली जो है ना, इसमें थोड़ा सा डार्क और शाइन है, थोड़ी सी शाइन है और थोड़ा सा डार्क है ना, ये थोड़ा पर्पल वाला शेड आ गया। ये थोड़ा सा पर्पल है बट महरून सा शेड है थोड़ा, और ये थोड़ी सी मैट, इसमें शाइन है इसमें शाइन नहीं है। तो इस तरीके से 2 लेके आई हूँ, एक मैं पैरों के लिए लेके आई हूँ, एक मैं हाथों के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास थी नहीं, सारी ही मेरी ऐसी हो गई थी, सूख गई थी। अभी जस्ट लेटेस्ट लेके आई थी ना मैं, वो भी सूख गई थी। और एक मैं लेके आई थी ये डिप एंड ट्विस्ट का जो है ना, पहले मेरे पास ये था तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो चला था, और उसके बाद में फिर मैंने वैसे मंगाए थे, इनसाइड के मंगाए थे, वो अच्छे नहीं, मतलब अच्छे तो थे अपनी जगह, तो अच्छे ही थे, देखो सही रेट में मिल गए थे मुझे, शायद 70 या 100 रुपये के 3 मिले थे मुझे। लेकिन उनके अंदर जब लिक्विड निकालो करो तो बहुत टाइम भी बहुत लगता था, और सफाई साफ़ भी बहुत अच्छे से नहीं होते थे। तो फिर कल मैं ये लेके आई थी, ये है स्विस ब्यूटी का। तो बस इसमें ये वाला बहुत इजी होता है, इसके अंदर बस डिप करो और नेल पेंट रिमूव। तो ये वाला लेकर आई थी मैं, और इसकी प्राइस पड़ी थी मुझे 130 रुपीज़। तो बस मेकअप में तो मैं यही लेकर आई थी, और कुछ नहीं लेके आई थी। तो जी ये थी मेरी शॉपिंग जो मैं करके आई थी। तो अभी मैं ये सब सेट कर देती हूँ, कपड़े समेट देती हूँ, चादर बिछा देती हूँ,
क्योंकि हो सकता है भाभी सा वगैरह आए तो चादर उधर तो बिछा के रखूँ मैं, तो इसलिए मैंने सोचा चादर बिछा लेती हूँ क्योंकि भाभी सा आएंगे। तो मैंने कहा बिछा लेती हूँ, तो मैं ये चीज़ें रखती हूँ अंदर, बाकी ये सारा समेट के फिर आप। हेलो जी, वेलकम बैक। सो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और पूरा दिन मैं बस किचन में ही लगी रही। बीच में थोड़ा कॉल आ गए थे एक दो, से बात करी, बाकी पूरा दिन मेरा किचन में ही निकल गया। तो फाइनली मेरी ये पूरी रैक सेट हो चुकी है। मतलब टाइम तो लगा, देखो काम करो तो टाइम तो लगता है। 3 तो मेरे को ऑलरेडी बज ही गए थे, फिर 3 बजे से मैंने स्टार्ट किया था, तो ये मेरा पूरा हो गया। सामान सारा मैंने शफ़ल कर दिया। मतलब ये अभी मैंने लेटेस्ट नए लिए हैं, यहाँ आके लिए थे, तो इनको मैंने धो के रख दिया था, आपको दिखाया मैंने वीडियो में। उसके बाद में जो इन सब में सामान था वो मैंने इनमें ट्रांसफ़र किया, फिर इनको धोया, फिर वापस अरेंज किया और सब पे लेबल किया। तो ये हो गया सारा। अभी एक और है, एक ये है, एक इसके ऊपर का एक और है, तो वो धोने को रखा है। और नीचे की, ये ऊपर इतना सुंदर लग रहा है ना, वो आपको नीचे कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखो नीचे ऐसे ऐसे हो रखा है अभी। तो ये मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ निकाली थी, जो बारीक वाली सेव आती है ना, वो निकाली थी। इनकी मैं आज खीर बनाऊंगी, तो अभी बनाऊंगी मैं खीर। और उसके अलावा जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा थे ना, अलग अलग तरह के साइज़ के, वो निकले, तो वो मैंने यहाँ रख दिए हैं और इनको धोना है। और इतना ही काम नहीं किया मैंने, इसके अलावा भी किचन में किया है। यहाँ मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया है, और यहाँ मुझे ना मलाई भी मैंने बाहर रख रखी थी, तो मुझे मलाई से भी घी निकालना है। और ये यहाँ आने के बाद में मैंने जब दूध बांध लिया था ना, तो उससे अभी तक की जितनी मलाई है वो ये है। और इसकी आधी और थी, वो मैंने एक दिन सब्जी वगैरह बनाई ना, उसमें यूज़ ले ली थी। तो इतनी मलाई मेरी अभी तक यहाँ पे हुई है, अभी तक इन द सेंस कि 15 दिन हो गए हमें यहाँ। तो 15 दिन में मतलब इतनी मलाई निकली है। आधी किलो का ये पूरा डब्बा भर गया, और पाव भर और मान लो पाव भर मलाई और थी, ऐसे करके टोटल ये मलाई निकली है। तो यहाँ मैंने दूध निकाल लिया, अभी मैं थोड़ी सी इसमें खीर बनाऊंगी। उसके अलावा उसमें मैंने अलग से भी दूध निकाल लिया, इसमें मैं चाय बनाऊंगी, चाय पीऊँगी। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया है, कुछ भी। तो क्यों, पहले मैं भाभी साहब का वेट कर रही थी, फिर उनका आना कैंसिल हो गया। तो लाइट आ रही है, हाँ। तो भाभी साहब का वेट कर रही थी, फिर उनका आना कैंसिल हो गया। उसके बाद मैंने सोचा चलो किचन का ही कुछ काम कर लेते हैं। हालांकि मुझे सिलाई करनी थी, लेकिन मैंने वो छोड़ के ये किचन का काम छेड़ लिया। तो अभी ये भी ऑलमोस्ट हो गया, बस थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, तो साथ के साथ क्लीनिंग भी करती रहूँगी, मैं खीर भी बनाती रहूँगी और चाय बना के पीऊँगी। उसके अलावा मैंने जो एक्स्ट्रा काम किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ना इस रैक को भी दोनों को अरेंज कर दिया है, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखो, इसको मैंने मतलब हालांकि पहले भी अच्छे से सेट थी, बट और अरेंज कर लिया, थोड़ा स्पेस कर लिया इसको। समझ गए होंगे आप मेरे को पूरा दिन किस में लगे, जो 2-3 घंटे लगे हैं वो किस में लगे इन पूरे कामों में। और जो ये वाला काम मैंने किया था इसमें, तो अभी थोड़ा सा काम और है। शाम के 6:30 बज गए, शाम होने वाली है, खाना ही मुझे बनाना है। पर पहले मैं एक तरफ खीर बनाती हूँ, एक तरफ चाय बनाती हूँ, और साथ के साथ सफाई करती हूँ। सो स्लैब मेरी पूरी क्लीन हो गई, पूरी किचन की स्लैब मैंने क्लीन कर दी है। और मतलब किचन एकदम एग्जैक्ट जैसी मुझे चाहिए थी ना, वैसी नीट एंड क्लीन हो गई है। अब मैं पीऊँगी चाय, खीर मेरी ठंडी हो रही है, और मलाई यहाँ पे रखी है, मलाई का टाइम नहीं मिला, अभी करूँगी मलाई भी। बर्तन भी धोने हैं मुझे, तो पहले मैं आराम से बैठ के चाय पी के आती हूँ, थोड़ा सा मेहाई का होमवर्क वगैरह देखती हूँ, क्योंकि कल फिर मंडे है, उसकी क्लास है, स्कूल है सॉरी। तो फिर पहले मैं चाय पी, शाम हो गई थी, तो मेरे पूजा का टाइम हो गया था। फिर मैंने पूजा करी, खाना बनाया, बर्तन वर्तन साफ़ किए, खाना खाया, व्रत खोला। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और दूसरी वीडियो के लिए कंटिन्यू बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।